निकले हुए हैं बादल त्यागी की बाइक को लाने के लिए, जो कि खड़ी है जालंधर शहर से थोड़ी सी दूर। हमारी जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर कवर हो चुके हैं और 330 किलोमीटर के आसपास अभी हमें और कवर करना है ना। कहीं हमें पता चल चुका था कि इंजन ऑयल की कमी हो चुकी है, बट हमने नाश्ते की टेबल पे पराठा चाय बादल त्यागी, कुछ बात हो जाए। भाई साहब इतना घिस गया ये? हाँ बहुत हार्ड हो रखा है। पहले जैसी हार्ड तो नहीं चल रही है। गराज से निकलते ही कुछ दूर चलते ही की खासियत ये है कि इसका जो ड्राइविंग सीट है वो लेफ्ट हैंड साइड में है। आई विल सी यू अगेन। तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द व्लॉग एंड चैनल वंडर वैरागी। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त शैलेंद्र शर्गवान। हम निकल चुके हैं एक नए सफ़र में। आज का जो सफ़र है वो कुछ इस तरह से है। हम निकले हुए हैं बादल त्यागी की बाइक को लाने के लिए, जो कि खड़ी है जालंधर शहर से थोड़ी सी दूर। और टोटल डिस्टेंस जो हमारा वन साइडेड का है दैट इज़ अप्रॉक्स 450 किलोमीटर्स। 450 किलोमीटर्स अप एंड डाउन करेंगे 900 किलोमीटर्स बन जाता है। और एक दिन में करने की सोची थी बट नहीं हो पा रहा है। कोई नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। आज करेंगे नहीं तो कल आ जाएंगे, कोई दिक्कत इच नहीं है। हमारी जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर कवर हो चुके हैं और 330 किलोमीटर के आसपास अभी हमें और कवर करना है। देखते हैं कितना टाइम लगेगा। कोशिश ये रही कि जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि बादल त्यागी की जो घटोत्कच है वो रेडी हो चुकी है और हम बहुत ही एक्साइटेड है उसको वापस लाने के लिए, क्योंकि अप्रॉक्स 45 डेज़ का टाइम हो चुका है उसको वहाँ पर खड़े खड़े। बुरा लगा उसने बीच में रास्ते में साथ छोड़ दिया। बुरा ये भी लगा कि हम ही उसकी केयर नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता चल चुका था कि इंजन ऑयल की कमी हो चुकी है, बट हमने ओवर कॉन्फिडेंस में आके उसको उस चीज़ को अवॉइड कर दिया। काश उस चीज़ को अवॉइड ना किया जाता तो शायद वो अपनी मंजिल तक आराम से पहुंचती और पूरे सफ़र में हमारा साथ देती। बट नो इश्यूज़, जो लिखा होता डेस्टिनी में वो तो होता ही है। बाकी हम ज़्यादा परेशान नहीं हुए उसकी वजह से। तो गाइस पहुंच चुके हैं समालखां से आगे। कुछ 94 किलोमीटर्स तक का हमने कवर कर लिया है जगह। 1 घंटे में 94 किलोमीटर कर लिया। 80-90 की एवरेज स्पीड हमारी चल रही है और इकोनॉमिक स्पीड हमारे चला रखे हैं हमने। नॉर्मल स्पीड से ही चल रहे हैं अभी। बाकी नाश्ते की टेबल पे पराठा चाय। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो गाइस बात ऐसी है, घर जैसी है। हम पहुंच चुके हैं कपूरथला के आसपास और यहाँ से हमारी जो डेस्टिनेशन है वो सिर्फ 30 किलोमीटर अप्रॉक्स बची हुई है। बाइक रेडी खड़ी है वहाँ पे, सिर्फ जाना है, पेमेंट करनी है और वहाँ से उसको चक के ले आना है वीरे। तो पहुँचते हैं। पीछे बहुत स्ट्रगल हुआ है। भगवान ने बिल्कुल बढ़िया मौसम दिया है, बट एक चीज़ और दे दी, चेरी ऑन द टॉप इज़ बारिश। तो ऐसा रहा कि बारिश दी फिर सूखने का टाइम दिया, फिर बारिश दी फिर सूखने का टाइम दिया, फिर बारिश दी फिर सूखने का टाइम दिया। तो अभी हम 1 किलोमीटर पहले बारिश से ही आए हैं और अब हमें सूखने का टाइम मिला हुआ है। तो जैसे ही सूखेंगे तो शायद फिर से बारिश आ जाएगी। तो गोप्रो के साथ इसीलिए पिछले 2-1 घंटे से वो बैग में ही रखा हुआ था कि नहीं यार बारिश आ रही है तो नहीं निकालते। भैंसे दुनिया भर की, वाह। बीच में सबको डैंड्रफ हो रखा है, वाइट हो रखे हैं उनके बाल। यहाँ के पानी में कुछ तो दिक्कत है, बात करनी पड़ेगी प्रशासन के साथ। गूगल मैप्स की बहुत बड़ी मतलब कामयाबी बोलूँगा मैं कि उसने ये गली हाईवे छोड़ के मुझे इस गली में डाल दिया। ये रही रोड, वापस मिल गई। ओ भाई साहब बहुत मुश्किल हो रही है यार आज तो गाइस फाइनली मात्र 700 मीटर की दूरी पर है हमारी वो शॉप जहाँ पर बादल त्यागी जी की घटोत्कच यानी बाइक खड़ी है। और कुछ ही पल में हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। ये है वो गली, वो देखिए वो बिरयानी वाले की दुकान, और हमें जाना है इस साइड। चलो जी, वो रही बादल त्यागी की बाइक जो कि खड़ी है वहाँ पे। वाह, ये खड़ी बादल की घटोत्कच। भाई साहब इतना घिस गया ये? दिखा पड़ा है? बिल्कुल सॉफ्ट होता है ये। काट के निकाला इसको।
के फिर निकाला मैंने। अंदर ही फंस गया मतलब वो है। ऐसे होता है ना, यही मैं सही कर गया। अरे पिन जाम हो गई, उसको फिर काट के ऑयल जा नहीं रहा होगा इसमें। बहुत हार्ड है। हाँ बहुत हार्ड हो रखा है। ये था खराब पूरा, सीज बजा हुआ। कितना हो गया होगा? हो जाता है। हाँ दूसरा चीज होता है, अगर इंजन ऑयल ना गया उसके अंदर सही से। एक बाल जाने की भी जगह नहीं होती जब पिस्टन डलता है ना। तो सोच जब वो रगड़ खा रहा होगा तो क्या हुआ होगा। हुआ इंजन ऑयल सही है। रुक मैं लेके आता हूँ। बहुत ही ज़्यादा मतलब अभी भी हैवी लग रही है मुझे बाइक। एंड ओके यार, एक्सेलरेट तो बिल्कुल ही फंसा हुआ है ऐसा लग रहा है। वो कह रहे हैं कि 40-45 दिन खड़ी रह गई है इसलिए वो अटक सा रखा है, चल जाएगा बट चलेगा कैसा अगर ये यहीं पे दुकान पे ऐसे कर रहा है मेरे साथ, तो आगे रोड पे क्या ही करेगा। देखो जैसे इस समय मुझे एक्सेलरेटर चाहिए लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा, क्या करें। हो रहा है तो हो रहा है, अगर नहीं, अगर मैंने जैसे बिल्कुल न्यूट्रल कर दिया इसको, बिल्कुल फ्री छोड़ दिया, अब मैं दोबारा करने जाऊंगा तो मुझे बहुत ही मुश्किल हो रही है इसको एक्सेलरेट करने पे। थ्रॉटल करना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, बट हाँ नॉर्मल बाइक लग रही है और पहले जैसी हार्ड तो नहीं चल रही है, विच इज़ अ नाइस थिंग। पर अगर इसका थ्रॉटल ठीक नहीं होगा तो दिक्कत रहेगी, क्योंकि अभी यार 400 किलोमीटर जाना है वापस, 400-450 किलोमीटर। थ्रॉटल ही काम नहीं करेगा तो कैसे करेंगे। मैं इससे थोड़ा बोलता हूँ कि स्पीड थोड़ी सी खिंचवा लेते हैं, स्पीड थोड़ी सी बढ़वा लेते हैं और फिर उस हिसाब से निकल लेंगे। तो बादल कैसा फील हो रहा है? खुशी हो रही है भाई, बहुत 45 दिन हो गए थे। बहुत लोग कह रहे हैं बेच दे, लेकिन भाई दिली इच्छा थी लेने की। और है यार बाइक अच्छी है, बाइक सीरियसली अच्छी है, बट वो ठीक है जो कुछ गलती हमारे से हुई कि सर्विस टाइम पे नहीं करवाई हमने। महंगी बाइकों में सर्विस टाइम पे हो, इंजन अच्छा हो, सारी चीज़ हो जाती है। बाइक बहुत A1 है, बाइक में कोई दिक्कत नहीं है, बाइक बिल्कुल ख़राब नहीं है, बट वही है इंसान की खुद की गलती होती है, जो मेरे से गलती हुई इंजन ऑयल की। ठीक है, बाकी सारी चीज़ ओके है, सारी चीज़ अच्छी है। अब कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है, मज़ा आ रहा है देखने में। चले फिर दिल्ली निकले। दिल्ली निकलते हैं, कितने बज गए? 3 बजने वाले हैं। आलू पूड़ी आ रही है, आलू पूड़ी खा के चलते हैं। भाई ने लंच बढ़िया करवा दिया, लंगर का प्रसाद आया हुआ था, आलू पूरी छोले पनीर, मज़ा ही आ गया, बहुत बढ़िया मज़ा आ गया भाई। अब यहाँ से निकलने का हिसाब किताब है, सीधा दिल्ली निकाल देंगे। आज की जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। बादल त्यागी बाइक पे बैठ चुका है, मैं भी बैठ चुका हूँ, तो लेके प्रभु का नाम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव की जय। तो गाइस घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, सॉरी गाइस, गराज से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में आ गया था पेट्रोल पंप। बादल त्यागी की बाइक में तो बिल्कुल ही नीलबटे सन्नाटा था, मेरी बाइक हो गई थी हाफ। अभी फुल दोनों ने करवा लिया है ताकि दोनों का कोऑर्डिनेशन सेम रहे। अगर उसकी बाइक में फुल एम्प्टी होता है तो मेरी बाइक में भी एम्प्टी हो जाएगा, क्योंकि अभी 430 किलोमीटर की रेंज वन सिंगल शॉट में नहीं देती मेरी बाइक। 300 किलोमीटर के बाद हमें दोबारा से फ्यूल अप करवाना पड़ेगा, तो दोनों साथ ही करवा लेंगे। अदरवाइज़ ऐसा होता कि अभी उसने फुल करवाया है तो 200-250 किलोमीटर बाद मेरे को करवाना पड़ता, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी दोनों का कोऑर्डिनेशन सेम है। तो चलिए इसी के साथ आज का सफ़र शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव की जय। गाइस 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 पंजाब आए और आपने मॉडिफाइड कुछ चीज़ ना देखी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गाइस मेरे सामने जा रही है एक जीप, लंडी जीप बोलते हैं इसे,
और इसकी खासियत ये है कि इसका जो ड्राइविंग सीट है वो लेफ़्ट हैंड साइड में है। कैन यू इमेजिन, इट्स अ विंटेज कार और बहुत ही सही लग रही है। लेफ़्ट हैंड ड्राइव है और काफ़ी सही लग रही है, जबकि नंबर इसका नया लग रहा है। आई थिंक इन्होंने री रजिस्टर करवाया है गाड़ी को, बट बहुत बढ़िया लग रही है। तो गाइस आफ्टर 130 किलोमीटर्स एंड 3 आवर्स लेटर 3:30 बजे हमने अपना सफ़र शुरू किया था वहाँ से, और अभी 6:30 बज रहे हैं। वैसे तो हमने नाश्ता कर लिया, अगर 6 बजे ही बोलूँ तो 2.5 घंटे में हमने 130 किलोमीटर कवर किए हैं। और यहाँ खड़े थे ज़मींदार ढाबे पे। इशू ये आ रहा है कि यहाँ पे वापस से घटोत्कच में एक इशू आ रहा है कि लीकेज, इंजन ऑयल लीक दोबारा से हो रहा है। नो आइडिया ये प्रॉब्लम कब तक रहेगी इसके साथ, और बाइक जाएगी या ये प्रॉब्लम जाएगी, बट देखते हैं। जो सा भी होगा आगे चल के बताएंगे। एंड आगे का सफ़र शुरू करते हैं थोड़ी देर में। चलिए रोड पे मिलते हैं। तो गाइस अभी पीछे रुक के हमने किया था लंच तो क्या ही बोलेंगे, इवनिंग स्नैक्स का टाइम था। वैसे तो उसको लंच में कन्वर्ट किया, क्योंकि जहाँ गए हुए थे जिस दुकान पे, उनसे भी भाईचारा अच्छा था, तगड़े थे वो भी दोनों भाई हमारे, और उन्होंने ही हमें आलू पूरी और छोले पनीर का ऑफ़र किया, जो हमने खाए। बाद में पता चला कि भंडारे का ही है, मतलब लंगर का ही है, और पास के गुरुद्वारे में लंगर चल रहा था, वहीं से आया हुआ सामान है वो। बड़े चाव से खाया, प्रसादों को प्रसाद के रूप में लिया और चल दी है। उसके बाद भूख मर गई। मेरे पीछे एक बंदा दुनिया लेके घूम रहा है। यू वांट टू सी? 2 व्हीलर पे दुनिया कैसे जाती है, ऐसे जाती है। उसे पता था कि मैं उसे कवर करने के लिए ही रुक रहा हूँ। हाय और कर दिया उस बंदे ने। तो चलिए अब थम्स अप भी उसे दे देते हैं। बहुत बढ़िया। चलो जी गाइस, एडवेंचर स्टार्ट हो गया है और हम जो है एक ट्रक के पीछे आ गए हैं, जबकि फ्लाईओवर का स्टार्टिंग का काम चला था। मतलब स्टार्टिंग में तो ठीक लग रहा था, और हमें नहीं पता था कि फ्लाईओवर बना ही नहीं है पूरा, ठीक है। और ये अंडर डेवलपमेंट है, और ये अभी पूरा बना नहीं है। और हम सब मतलब भेड़ चाल में आ गए सबके पीछे। पता चल रहा है नीचे से रोड है, ऊपर तो सिंगल ही रोड है, और सिंगल रोड का भी ये आलम है कि बहुत मुश्किल है। वो तो आप देख ही रहे होंगे। अम्बाला में आपका स्वागत है गाइस। जो आधा माइलस्टोन है हमारे ट्रिप का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ये कुछ कैटरपिलर यहाँ पे खड़े हैं जो आगे चल के डिलीवर होंगे या फिर किसी के खेत पे जा रहे होंगे। एंड हमारे ट्रिप का आधा माइलस्टोन हो चुका है। अम्बाला जो था वो हाफ वे अराउंड हो गया। अब हमें सिर्फ 200 किलोमीटर और कवर करने, तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, रोड पे अगर कोई सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है आपके लिए, तो वो है हरियाणा रोडवेज की बस। उसने एक बार हमें हॉर्न दिया और हम दोनों साइड हो गए अपने आप। लिटरली बता रहा हूँ गाइस, और कुछ नहीं आया माइंड में। जैसे ही देखा हरियाणा रोडवेज आ रही है, अपने आप रास्ता छोड़ देते हैं लोग। इतनी खतरनाक चीज़ है वो। तो गाइस, बात ऐसी अगर जैसी है, बादल त्यागी खो चुका है थक के चूर, और उसे चाहिए था एक ब्रेक, तो हमने यहाँ पर लिया है ब्रेक। सब कुछ ठीक करवाया, तो बाइक ने बोला ऐसे कैसे भाई साहब, बिना कुछ ख़राब किए तो मैं घर नहीं जाऊँगी ना। तो अब यार ये काम का था। अब यहाँ पे इसका जो हैंडल बार है, हैंडल गार्ड वो टूट के गिर गया है, और अब ये भी लगवाना पड़ेगा साला। अब ये भी लगवाना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे कमर को स्ट्रेच करेंगे। घर यहाँ से 150 किलोमीटर ही होगा, और अगला जो ब्रेक लेंगे वो अलग होने के लिए लेंगे बाईपास पे। उसके बाद सीधा घर करनाल हम आ चुके हैं। करनाल आपके पधारने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर विजिट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करनाल। बम हो चुके हैं, दम। बम में नहीं बचा दम, क्योंकि बम चिक्की चिक्की बम चिक्की बम। हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। समय हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे नहीं पता वैसे। समय हो रहा है 9:56, और हम पहुंच चुके हैं करनाल के आसपास। दोनों बाइकें ये खड़ी हैं यहाँ पे पार्किंग में, एंड एक छोटा सा चॉकलेट ब्रेक लिया है ताकि थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट आ जाए।
बॉडी में थोड़ी सी जब भी एनर्जी चाहिए होती है, चॉकलेट इज़ बेस्ट। चॉकलेट खाओ, छा जाओ। बॉडी स्ट्रेच करते हैं, चॉकलेट खाते हैं, निकलते हैं। करनाल के बाद बचता ही क्या है घर पहुंचने के लिए? कुछ भी नहीं, हार्डली 150 किलोमीटर होगा। तो चलिए आगे की राइड, आगे चलते हैं। चलिए जी, हमारा ब्रेक पूरा हुआ, थोड़ा सा हाइड्रेट किया बॉडी को और फिर चॉकलेट खा ली। बेस्ट एनर्जी ऑन द स्पॉट। और अब हम निकल चुके हैं यहाँ से वापस अपने रूट पे। 137 किलोमीटर अवे और 2 घंटे का एस्टिमेटेड टाइम दिखाया जा रहा है। तो देखते हैं अब, अगर यहाँ से हाईवे पे चढ़ने का रास्ता मिल जाएगा तो मैं चढ़ा दूँगा। थैंक यू। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कैसे हो सारे? 80 पहुँच गए हैं मुरथल, अमरीक सुखदेव, द फेमस ढाबा ऑफ इंडिया। तो गाइस, समय हो रहा है 11:42 और 856 किलोमीटर की राइड हम कंप्लीट कर चुके हैं स्पीडोमीटर पे। और सामने का बोर्ड है जिस पे लिखा है दिल्ली में आपका स्वागत है। हरे हरे महादेव की जय। चलिए जी, दिल्ली में आपका स्वागत है। दिल्ली में हम एंटर कर चुके हैं। ये जहाँ पे मैं हूँ उसे कहते हैं सिंघू बॉर्डर। सिंघू बॉर्डर दिल्ली का नॉर्थ वेस्ट का एक बॉर्डर है जो कि दिल्ली से लगता है। यहाँ से मेरे घर की जो दूरी है वो 33 किलोमीटर्स की है। और अब ये दूरी मैं बहुत जल्दी से कवर करना चाहता हूँ क्योंकि बॉडी सुबह से बहुत पेन में है, बहुत प्रॉब्लम में है और दिक्कतें हो रही हैं। फाइनली वी डिड इट ब्रदर। और दिल्ली में वापस एंटर आ चुकी है, उसकी बाइक वापस दिल्ली में आ चुकी है। उसकी खुशी का ठिकाना जो है वो अभी खुशी के हिसाब से वो 7वें आसमान पे होगा। हम पहुंच चुके हैं बाईपास, द फेमस बाईपास ऑफ इंडिया, द फेमस माउंटेन ऑफ दिल्ली। और बादल की बाइक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। एंड एक फुल टंकी में अभी हम यहाँ तक आ गए हैं। एक फुल टैंक में हम यहाँ तक आ गए हैं। तो आई गेस हमने 400 किलोमीटर कवर किए हैं अभी तक। एंड 409 किलोमीटर हो चुका है और बाइक में अभी भी थोड़ा सा है। रिज़र्व तो लग चुकी है बट कर लेगा वो काम। 130 चलती है रिजर्व। 130 ये रिज़र्व पे चल चुकी है। 130 चलती है रिजर्व, चलती है रिज़र्व पे। ओके, तो काफ़ी अच्छी एवरेज निकल रही है बाइक की, तो बेटर है। चलिए आगे का काम शुरू करते हैं और इसका सामान देते हैं, अपन अपना सामान लेते हैं। चलिए जी, सामान की अदला बदली हो चुकी है। दोनों सैडल बैग उसको दे दिए गए हैं। उससे मैंने अपना बैकपैक ले लिया है एंड वी आर रेडी टू मूव ऑन एंड रोल ऑन। क्योंकि ये है दिल्ली का बाईपास जहाँ पे आती है बहुत गंदे वाली बास। एंड बादल त्यागी ISBT की तरफ निकल जाएगा और मुझे आगे चल के उत्तम नगर की तरफ जाना है। यानी ही विल गो टू द लेफ्ट एंड आई विल गो टू द राइट। I will see you again in the long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. I see you again. Okay जी, तो गाइस आज के इस ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ शेयर दिस, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन टू डू नॉट मिस द फ्यूचर अपडेट्स। आगे बहुत सारी राइड्स प्लान में हैं, बहुत सारा कैंट कंटेंट ऑन द वे। ये सिद्धू मूसे वाले की लाइन है, ठीक है जी। तो बहुत सारी राइड्स कंटिन्यू अभी हमें करनी है, बहुत सारी राइड्स हमने प्लान कर रखी है और बहुत कुछ हमने करना है अभी अपने लिए और अपने दर्शकों के लिए जो हमें देखते हैं। तो चलिए आज की इस जर्नी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए वंडर वैरागी चैनल। थैंक यू।